फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग में कैलेंडर के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम कैलेंडर को सॉल्व करना यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ईयर होता है, ईयर में हमारे 12 12 मंथ होते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पे मैंने इनके डेज़ लिखे हुए हैं कि 1 मंथ में कितने डेज़ इनके होते हैं। जैसे जनवरी 31 डेज़ का होता है, फरवरी 28, कभी लीप ईयर होता है तो 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई में 31 होते हैं और अगस्त में भी 31 होते हैं। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। देखिए ये क्या होते हैं, हमारे इनके डेज होते हैं। तो इसी बेसिस पे हमारे क्या होते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब इसके बाद आप लोग देखिए कि कभी भी अगर हम कैलेंडर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कोई ट्रिक या कुछ मेथड अगर हम उसमें फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। अब देखिए, जो जनवरी का हमारा महीना है, इसमें जो 31 है, इतना डेज कैलकुलेट करने से अच्छा हम इनका क्या लिख लेते हैं, कोड लिख लेते हैं। अब देखिए, कोड लिखने के लिए पहले तो आप स्टेप सीख लीजिए कि कोड निकलता कैसे है। सिंपली जो 31 है उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 28 11 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। तो जो ये 3 रिमाइंडर है ये इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। अब देखिए, जो फरवरी है, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो हमारा कोड 0 होगा, अगर लीप ईयर होगा तो हमारा कोड 1 होगा। ऐसे मार्च का कोड 3 होगा, अप्रैल का 2 होगा, मई का 3 होगा, जून का 2 होगा, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 3। ये इनके क्या है, कोड हैं। आप चाहे तो एक एक को पर्टिकुलर ऐसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ऐसे इजीली आपका निकल जाएगा 7 से। और जो मंथ में जितने हमारे डेज आते हैं उसको अगर हम डिवाइड करेंगे और जितना हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या होगा, उस मंथ का कोड होगा। होप कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे क्या करना है, कैसे करना है। हमने सबसे पहले क्या करना है, जनवरी से दिसंबर तक लिख देना है। और जनवरी कितने दिन का जाता है, फरवरी कभी 28 जाता है, कभी 29 जाता है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। और जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे एक एक करके पर्टिकुलरली तो हमको उनके कोड मिल जाएंगे। जैसे जनवरी का 3, फरवरी का 0, अगर लीप ईयर ना हो तो, अगर लीप ईयर हो तो 1 होता है कोड, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई और अगस्त दो ऐसे हैं जो लगातार 31 31 जाते हैं तो इनका कोड हमारा 3 होगा। सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। कि आप लोग, ये होप कि आप लोग ये मेथड समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये कोड हैं, ये लिख लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा वार होगा। देखिए क्या पूछा गया है, 5 जनवरी को हमारा रविवार है और 15 फरवरी को कौन सा वार होगा। इसमें हमें क्या पूछा है, डेट के साथ साथ मंथ पूछा है, लेकिन यहाँ पे ईयर नहीं पूछा है, वो हम आगे देखेंगे। देखिए, अब हमारा जनवरी कितना जाता था, 31 हमारा जनवरी जाता है, ठीक है ना। जनवरी के महीने में 31 डेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो वहाँ पे डेट दे रखी है उसको हम उससे माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, 31 माइनस 5 कर देंगे। तो अगर 11 में हमारा 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ 2 बचा हमारा, ये 2 नीचे उतर जाएगा। कितने दिन डे बचे हमारे, 26 हमारे यहाँ पे डेज बचे। देखो, कभी भी निकालने के लिए जिस मंथ का हमें इस डेट बता रखी है, जिस मंथ का हमें बार बता रखा है, जैसे हमें पूछा है 5 जनवरी को रविवार,
रविवार 5 जनवरी को है तो उससे आगे के डेज मतलब 15 फरवरी को कौन सा वार होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनवरी मंथ का जो डेज होते हैं 31 डेज में ये 5 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारा कितना आ रहा है 26। अब हमारा 26 से यहाँ आ रहा है और इन दोनों मंथों के बीच में गैप देखिए एक के बाद एक लगातार है कि बीच में इनका कोई गैप नहीं है कि जनवरी के बाद अगस्त में क्या होगा, ऐसा नहीं पूछा गया है। यहाँ पे जनवरी के बाद सीधे फरवरी महीने का पूछा गया है कि 5 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा वार होगा। तो हमने यहाँ पे माइनस करके निकाल लिया है। हमारा कितना आ रहा है 26 आ रहा है। इस 26 में हम क्या कर देंगे 15 को प्लस कर देंगे। 11 का 1 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 हमारा कितना हो रहा है 41। कितना हो रहा है 41। अब इस 41 को हम क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 41 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 41 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 42। देखिए ज़्यादा हो रहा है तो 7 5 जा कितना होगा 35। अब हम 11 को जब 5 माइनस करेंगे 11 में से तो हमारा कितना बचेगा 6 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा और 3 में से 3 0 हो जाएगा। जो हमारा 6 रिमाइंडर बचेगा उसको हमने क्या करना है प्लस कर देना है आगे। जैसे जनवरी में रविवार दे रखा था तो रविवार प्लस 6 करेंगे, हम क्या करेंगे रविवार प्लस 6। रविवार के बाद क्या आता है सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार। तो हमारा कौन सा वार होगा शनिवार होगा। कौन सा वार होगा शनिवार। कौन सा वार होगा शनिवार हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने इजीली क्या करना है, हमारा डिवाइड करने के बाद 6 रिमाइंडर आया था तो रविवार प्लस क्या कर देंगे हम 6 कर देंगे। तो हमारा कौन सा वार आ रहा है शनिवार, यहाँ पे इसका राइट आंसर आ रहा है। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा गया है 16 जनवरी 2011 को रविवार है तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा। देखिए यहाँ पे हमको ईयर भी दे रखा है तो इजीली हम देखिए फरवरी में जो जनवरी दे रखा है इसके बाद फरवरी में हमको यही डाउट होता है कि जो 2011 है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि जब हम फरवरी का निकालेंगे उसमें 2 कोड हैं 0 और 1। 0 हम तभी कर सकते हैं जब सामान्य ईयर होगा और जब लीप ईयर होगा उसका कोड 1 होगा। देखिए 2011 हमको दे रखा है, हम किसको बेस मान के चले, देखिए 2000 हमारा क्या होता है लीप ईयर होता है। लीप ईयर कैसे निकाला जाता है, जो 4 से पूरी तरह से कट जाता है उसको लीप ईयर बोला जाता है। जैसे 4 5 जा 20 ये क्या हो रहा है 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है तो आप 2000 को क्या मानिए लीप ईयर मान के चलिए और उसमें 4 प्लस करते 4 प्लस करते जाइए आपको लीप ईयर मिल जाएगा। जैसे हम 2000 में अगर 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा 2004 होगा। 2004 में 4 प्लस करेंगे तो 2008 होगा और 2008 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 2012 हमारा होगा। जबकि ये यहाँ पे क्या दे रखा है 2011 दे रखा है जो हमारा लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो वो सामान्य वर्ष है, अगर सामान्य वर्ष है तो उसका कोड क्या होगा 0 होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या है लीप ईयर नहीं है। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें क्या पूछा है 16 जनवरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे 31 को माइनस कर देंगे, किससे 31 माइनस 16 करेंगे। 11 में जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा 5 बचेगा और 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हमारा जनवरी का क्या होगा 15 प्लस फरवरी का क्या होगा, ये हमारा लीप ईयर नहीं है ये हमारा सामान्य ईयर है तो ये क्या होगा 0 इसका कोड होगा। मार्च का कितना होता है मार्च का हमारा 3 होता है, अप्रैल का हमारा 2 होता है, मई का हमारा 3 होता है, जून का हमारा 2 होता है, जुलाई का हमारा 3 होता है और अगस्त का हमको दे रखा है 15। इसको हम एज इट एज लिख देंगे जैसे है, जिसका निकालना है उसको हम सेम लिखेंगे, उसका कोई कोड वहाँ पे नहीं लिखेंगे।
तो इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 15 कितना हो गया, 30, 33, 35 और 38, 39, 40, 43 कितना आ रहा हमारा, इसको प्लस करके 43। इस 43 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 6 कितना होता है हमारा, 42। अब इसको हम माइनस कर देंगे, 3 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा हमारा, 4 में 4 0। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, 1 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है। जब 1 रिमाइंडर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी को वहाँ पे प्लस कर देंगे। तो अगर हम रविवार में 1 प्लस करें, संडे में अगर 1 प्लस करेंगे, देखिए रविवार में अगर हम 1 जोड़ें, रविवार प्लस 1, तो हमारा कौन सा वार होगा, सोमवार। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, सोमवार इसका राइट आंसर होगा। होप कि आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये हमने क्या किया था, इजी तरीके से इसको कैलकुलेट किया था। अगर आप मंथ वाइज भी लिखना चाहते हो फिर उसमें लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे जनवरी का आप लोगों ने कितना लिखा, इसको माइनस करके हमारा कितना आ रहा था, 15 आ रहा था, 15 लिख दिया। फरवरी का आप लोग 28 लिखेंगे। डेज भी लिख सकते हैं लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है। 28, मार्च का 31, ऐसे आप लोग इसको करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है। अगर आप लोग कोड को याद रखेंगे तो ऐसे इजी मेथड से ये क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 4 अप्रैल 2011 को रविवार है तो 25 मई 2011 को कौन सा बार होगा। अप्रैल और मई आगे पीछे के मंथ इसमें पूछे हैं और ईयर हमको दे रखा है। ईयर हमारा जो काम करता है वो बेसिकली फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, अदरवाइज ये इसका कोई इतना इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता। देखिए 4 अप्रैल दे रखा है तो अप्रैल हमारा कितना जाता है, 30 जाता है। कितना जाता है, 30 माइनस हम जब 4 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 26। अब क्या करेंगे हम, 26 प्लस जो यहाँ पे 25 दे रखा है इसको ऐड करेंगे। 26 प्लस 25, 26 प्लस 25 करेंगे तो 11 का 1 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 51 यहाँ पे आ रहा है। 51 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से हम 51 को डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 11 में हमारा 9 माइनस करेंगे तो 2 हमारा यहाँ पे बचेगा और 4 में 4 हमारा कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैरी दे रखा है तो 0 हमारा 2 यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पे हमको डे क्या दे रखा है, रविवार दे रखा है। जब रविवार में हम 2 प्लस करेंगे, रविवार प्लस 2 करेंगे, सोमवार मंगलवार, हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, मंगलवार इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे होंगे। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक सी चीज़ है जो हमें आनी चाहिए और इससे हमें एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर हम इसको अच्छे से करना सीख जाए तो ये थे 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कैलेंडर से संबंधित। मैं 3 क्वेश्चन लेके आई हूँ, अभी इसमें और भी क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।